नमस्ते एवरीवन। आज रविवार है। रविवार के दिन हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। देखिए, भगवान सूर्य जो है सभी धर्मों के लिए एक है। प्रकृति में भगवान सूर्य की महिमा को सभी बच्चों को, इवन सभी एडल्ट को बताना चाहिए कि भगवान सूर्य की महिमा क्या है, क्या इतिहास है, ये सभी को पता। और सभी धर्मों के लिए सूर्य हो या भगवान चंद्र हो, सबके लिए एक समान है। तो इसमें कोई हिंदू और या मुस्लिम या सिख ईसाई का कोई प्रश्न नहीं उठता। हिंदू के नाम पे जो बहुत ज़्यादा दावानल फैला हुआ है वो नहीं फैलना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है कि किस बात की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, भगवान सूर्य की क्या इम्पोर्टेंस है वो सभी जानते हैं, लेकिन इतिहास क्या बताता है, इतिहास में कैसे उसको बताया गया, क्या क्या श्लोक बताए गए, उसके क्या मीनिंग बताए गए, किस प्रकार से भगवान कृष्ण को, भगवान राम को किस तरह से सूर्य भगवान से, चंद्रदेव महाराज से कैसे कोरिलेट किया गया, ये सभी बातें जो है जन जन तक पहुंचानी चाहिए। ये हम सभी का कर्तव्य है कि सभी को इन बातों से फैमिलियर होना चाहिए। तो आज हम आपको श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम के बारे में बताएंगे। तो हमेशा जो है प्रातः काल कहा जाता है कि अमृत वेला का जो कार्यकाल होता है मोस्टली 4 to 6 होता है, और जो आपका सूर्योदय होता है वो सूर्योदय के समय जो है आप जब जल चढ़ाते हैं तो उसके प्रभाव अधिक पड़ते हैं। लेकिन ये कि भाई कोई व्यक्ति है काम में बिजी है या कुछ है तो बहुत डिले हो गया, तो यूजली 12 बजे तक जो है अपराह्न बेला होती है, तो उसके पहले तक जो है सूर्य भगवान को जल चढ़ा देना चाहिए। तो ऐसा ये होता है। लेकिन कभी डिले हो गया या कुछ है या नहीं तो ठीक है, भगवान की आप ध्यान तो आप करिए ना, आप प्रातः काल उठ के ध्यान कर लीजिए मन में, तो ये सबसे उत्तम होता है। तो आज हम आपको जो है श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम के बारे में बताएंगे और भगवान राम के बारे में बताएंगे कि जब उन्होंने रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो जब वो थक गए थे तब क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम आदित्य स्तोत्रम को पढ़ेंगे। ओम अस श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्ठ छंदा आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्तशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सवत्र जय सिद्धो च विनियोगा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे, इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर क्या बोले ये मैं आपको बताती हूँ। सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्त्रोत सुनो, वस जिसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रु पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्त्रोत का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र एवं संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है, नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है, इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु के बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। रश्मिमान मतलब क्या होता है? सुशोभित। रश्मि मीन्स किरण होता है। तो भगवान सूर्य की किरण कितनी निकलती है। नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्वान भगवान के नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर। भास्कर क्या है? भगवान सूर्य का पर्यायवाची नेम है और संसार के स्वामी भुवनेश्वर है। रश्मि मते नमः, समूधते नमः, देवासुर नमस्कृत्याय नमः, विवस्ते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः। ये सभी भगवान के नाम है। हमेशा मंत्र उच्चारण में हम क्या कहते हैं? ओ सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे सिंपल है ओम सूर्याय नमः, ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः। तो ये अलग अलग जो है हम उनके नामों का उच्चारण करते हैं। नमः मीन्स नमस्कार करते हैं उनको। सैल्यूटेशन आप दिन में कितनी बार करते हैं सूर्य भगवान को, राइट? तो गुरु इज लाइक अ सूर्य भगवान। सूर्य भगवान जो है वो गुरु के जैसे है। तो गुरु का प्रकाश जैसे पूरे संसार में जो है प्रकाशमान रहता है, या उनको सभी गुरु को सभी जानते हैं, उसी प्रकार से जैसे सूर्य भगवान पूरा संसार को चलाने वाली जो शक्ति है वो भगवान सूर्य है। तो संपूर्ण देवता जो है इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की रश्मि तथा अपनी किरणों से जगत की सत्ता तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते। फिर वही बात है, आज आप चाहे सुर लीजिए चाहे असुर लीजिए, आज कलयुग में आपने धर्म बता दिया कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बता दिया। जब ये धर्म नहीं थे
तब उस वक्त क्या था, देव और दानव थे, जो हमारे पुरातन काल के, आप शिव महापुराण पढ़ लीजिए। देखिए ऊर्जा तो सभी को मिल रही है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, तो किसी को ऊर्जा का पर अधिकार सभी का है। लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग आप अच्छे कार्य के लिए करेंगे तो आप देव कहलाएंगे, और जब आप बुरे कार्यों के लिए करेंगे तो आप दानव कहलाएंगे। और जहाँ पे दानवी बाधा उत्पन्न हो जाए तो देव का कर्तव्य उस दानवी बाधा को समाप्त करना। जैसे भगवान श्री राम ने रावण का विनाश किया, और रामायण लिखी गई, इसलिए लिखी गई जिससे जो आने वाली जनरेशन है उसको पता लगे कि क्या है। आपको पता ही है महाभारत के समय क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपनी शक्ति के द्वारा सूर्य भगवान, जो सूर्यास्त था उसका टाइमिंग चेंज कर दिया था, राइट। और भीष्म पितामह जी जो है शैया पे पड़े हुए थे। उसी प्रकार से जो है, किस प्रकार से, ये मैं आपको अपने पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि भगवान सूर्य नारायण क्या है, भगवान विष्णु, ठीक है। और भगवान विष्णु इस पूरे संसार को चला रहे हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है या भगवान विष्णु जो है वो प्रकट नहीं होते, तो भगवान शिव फिर उनसे कहते हैं, तभी जो है वो प्रकट होते हैं। तो जो पूरा हिम मीन्स क्या होता है, पूरा बर्फ से पूरा जो ढका हुआ है, जो जितनी शीतलता, जितनी कोल्डनेस, इट इज़ ड्यू टू द भगवान शंकर। तो भगवान शंकर तो ध्यान में मग्न है। जब वो रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट मतलब कह देते हैं अच्छा अब आप जो है उदित हो जाइए, तो भगवान सूर्य जो है वो उदित हो जाते हैं, तो वो हम सभी को जो है दिखाई पड़ते हैं। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी किरणों से जगत को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले। आप सोचिए कि 2 महीने यदि सनराइज ना हो तो सोचिए क्या होगा। यही अभी किसी को रियलाइजेशन नहीं। देखिए रियलाइजेशन क्या होता है भाई, आज एक दिन सूर्य भगवान आए, 2 घंटे नहीं आए, क्या फर्क पड़ने वाला है, बारिश हुई कि नहीं हुई, क्या फर्क पड़ा है। यदि इट विल बी कंटिन्यू, यदि ये कंटिन्यू, देखिए जो जहाँ पे रह रहा है उसको रियलाइजेशन है। अब भाई हम तो यूपी के हैं तो हमें तो आइडिया नहीं है। अब उनसे पूछिए कि जो है फॉरेन कंट्री अब्रॉड में रहते हैं, जहाँ पे सनराइज इज वेरी डिफिकल्ट, दे आर वहाँ एसी, सेंट्रलाइज एसी में रह रहे हैं। देखिए जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वो उसको नहीं पता, यूपी का आइडिया नहीं है, इसलिए लोग घूमने जाते हैं। घूमने जाने से क्या होता है भाई, आप 2 महीने के लिए गए, 1 महीने के लिए गए, 1 वीक, यू गेट एन आइडिया टू अबाउट द एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर देयर। तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाता है कि साउथ में कैसा एटमॉस्फेयर है। अच्छा, चेरापूंजी के बारे में हमने सभी पढ़ा है कि भाई बारिश बहुत होती है, पूरे टाइम बारिश होती रहती है। तो हमें ये सब बुकिश नॉलेज है, ये हमें पढ़ाया गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेरापूंजी के बारे में हमेशा बोला जाता है। बहुत सारे हैं, देहरादून है, बारिश होता है, बहुत सारी सिटीज़ है। तो ये सब हमको कहाँ पर पता लगता है, इतिहास और भूगोल में पता लगता है, राइट। तो अभी हम लोग जो है भगवान सूर्य की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो यूजुअली मकर संक्रांति पे हम ये सब बातें करते हैं, लेकिन अभी भी आजकल हम बातें कर रहे हैं क्योंकि लोगों को भगवान की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता। लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमें भगवान अपने आप को, यू हैव टू सरेंडर टू द गॉड, विच गॉड। तो वही मैं भी अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो इन कमिंग लाइन्स यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंड दिस। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध अश्विनी कुमार मरुण गर मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले प्रभा के पुंज है। देखिए भगवान सूर्य में सभी कुछ है, इन्हीं के नाम आदित्य, सविता क्या है, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्यता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच दिवाकर क्या भाई, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश बना ले। भाई आपके हाथ में है क्या कि कितने बजे रात होगी, कितने बजे दिन होगा? इट इज इन योर हैंड। नोबडी कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो ये लोगों को समझाना है। लोग यहाँ पर पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। लोगों को कुछ करना है, बस कुछ करना है तो कुछ अच्छे काम कर लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़्यादा शौक है तो यू कैन डू सम गुड काइंड ऑफ वर्क। तो दिवाकर रात का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरि 10 दिशाओं में व्यापक तथा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रारी हजारों गुणों से शोभित, सप्त 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमरो मंथन अंधकार का नाश करने, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने, जगत का संहार करने वाले, मातंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने, अंशुमान
किरण धारण कर। देखिए अभी आप ये कह रहे हैं कि उसने उसको मार दिया, आई एम वेरी बलशाली, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप एक चींटी को नहीं पैदा कर सकते, राइट? आप एक मक्खी या आप एक बटरफ्लाई को पैदा नहीं कर सकते, है ना? इट इज नॉट, आपने स्टडी किया है बटरफ्लाई के बारे में, बट आप यू कैन नॉट क्रिएट अ ककून, आर्टिफिशियल ककून यू कैन क्रिएट, नो यू कैन नॉट क्रिएट, राइट? यू कैन कल्चर द थिंग्स बट यू कैन नॉट डू लाइक दैट, ओके? हिरण्य गर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले। आप चींटी को छोड़ दीजिए, आपने देखा एक छोटा सा जो है वो उसकी हेरी से होता है, ऐसे हवा में उड़ता हुआ जा रहा होता है, उसे क्या कहते हैं? छोटा सा कीड़ा होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल, उसके फर जैसे होते हैं। एक हल्का सा आप देखिए भगवान सूर्य के दर्शन के लिए अचानक देखिए पेड़ों के बीच में छोटा सा ऐसे उड़ता हुआ जाएगा, उसके अंदर भी प्राण है। आपने क्या बहुत ही सूक्ष्म प्राणियों के बारे में देखा? मैंने देखा, आई ऑब्जर्व माई आईज। अभी तो हम टेलीस्कोप में पढ़ते थे, देखते थे सेल स्ट्रक्चर, सॉरी टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करते थे, तो वो सब हमने देखा है, बट आपने अपनी आंखों से देखा है? आंखों से भी विजिबल होता है। तपन गर्मी पैदा कर, अश्कर, दिनकर, रवि सब स्तुति के पात, अग्नि गर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र भगवान सूर्य क्या है? अग्नि का एक गोला है, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले। जोशी मार्कंडेय पुराण में बताया गया है, जो सूर्य के पुत्र जो है, सूर्य भगवान के उनके पुत्र से जो है वो नया युग का स्थापना हुआ था। अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करना। देखिए शिशिर नाशन, ये बच्चों को बताइए शिशिर नाशन। आज बच्चों को इंग्लिश इतना पढ़ा दिया गया है कि बच्चे ना संस्कृत बोल पा रहे। देखिए मेरा भी थोड़ा सा कभी हो जाता है, क्योंकि बहुत मैं रेगुलरली रूटीन में यदि मैं इसको प्रैक्टिस करूं तो मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बट मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ पाती हूँ और बहुत जल्दी करती हूँ तो वो भी बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत ही धीमे, बहुत ही अच्छे से आप पढ़िए तो बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन होता है। शिशिर नाशन, शीत का नाश कर। भाई आप बताइए 12 मंथ आप शीत में रहिए, शीत क्या भाई, कोल्ड में रहिए। बताइए आप यू कैन रियलाइज दैट कितना डिफिकल्ट लाइफ होता है। देखिए आप वहाँ चले जाइए, कहाँ, उत्तराखंड में गए थे हम, नैनीताल मैंने गई हूँ मैं, रामगढ़ गए हैं हम वहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए कितना लाइफ डिफिकल्ट है, पानी बॉयल करना है। तो यानी कि आपको 24 आवर का जो दिन है उसमें आधा दिन तो आपको मैनेज करना है ठंड से। हाउ यू विल मैनेज, हाउ टू ओवरकम द कोल्डनेस। तो आप वहाँ पे क्या करें, पानी को बॉयल कर रहे हैं, आपने घर बना लिया, लकड़ी के बना लिया, आप अलाव जला रहे, तो आपका आधा दिन तो इसी में चला गया, राइट? आपने आधे दिन में तो ये सब मैनेज किया अपने को जिंदा रखने के लिए, फिर आधे दिन में आपने कुछ अपना जीवन यापन के लिए, तो वहाँ पे टूरिस्ट के बेसिस पे आप कमाते हैं, खाते हैं वहाँ के लोग। तो देखिए आपका आधा दिन कितना निकल। अब देखिए यूपी इज़ अ वेरी बेस्ट, अब यहाँ पे कितना बढ़िया है, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि लोगों को लगता है हम बहुत कुछ हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो घमंड है, ये जो ईगो है हर व्यक्ति का, चाहे पड़ोस का व्यक्ति हो, चाहे घर का रिलेशन का व्यक्ति हो, चाहे घर के सदस्य हो, चाहे परिवार की 4 लोग न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे ज्वाइंट, हर इंसान को बड़ा सिक्योरिटी को अपना अलग घमंड है, जल सेना को अपना अलग घमंड है, थल सेना को अपना अलग घमंड है, वायु सेना को अपना अलग घमंड है। तो अलग अलग पोजीशन पे लोग अलग अलग जो है घमंड लेके चल रहे थे। घमंड लेके नहीं चलना चाहिए, राइट? ये घमंड जो है ना, ये एक दिन चूर चूर हो जाता है। तो ये इन सब बातों का ध्यान, दीज आर अ कंट्रोलिंग फैक्टर ओनली, यू कैन कंसीडर देम एज अ कंट्रोलिंग फैक्टर, बट यू कैन नॉट कंट्रोल द गॉड ऑलमाइटी, यू कैन नॉट कंट्रोल द गॉड, राइट? यदि ये कहीं भगवान ने भी बहुत कुछ संभाला हुआ है, यदि भगवान ने संभालना छोड़ दिया, यू कैन नॉट इमेजिन इवन कि 1 पर्सन आपको लगता है मैं, वो तो आप भगवान को इतना पूज रहे हैं, भगवान की इतनी आराधना कर रहे हैं, भक्ति में इतने इन्वॉल्व हैं, तो भगवान ने सब कुछ कंट्रोल में रखा हुआ है। अदरवाइज यू कैन नॉट कंट्रोल द गॉड, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द गॉड, ओके? व्योमनाथ, आकाश के स्वामी। देखिए व्योम बख्शी हम पढ़ते थे, राइट? व्योम बख्शी एक सीरियल आता था। तो व्योम का मतलब क्या होता है कि आकाश के स्वामी। ये सब आप पढ़ेंगे, आप पर्यायवाची पढ़िए वहाँ पर। तमो भेदी, तमो मीन्स आपको पता, तमस इज अंधकार, भेदी भेद करने वाला, तो क्या अंधकार को नष्ट करने वाले। ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनी वृष्टि के कारण अपामित जल को उत्पन्न करने वाले।
विंध्य विधि प्लंगवन आकाश में त्रिवेग से चल। अब फिर वही बात है, जल को उत्पन्न करने में। भाई आप क्या बात करें, आप केमिस्ट्री में जाइए, आप रिएक्शन कराते, रिएक्शन में जब तक आप टेम्परेचर नहीं लेंगे ना, कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला। ये आर्टिफिशियल टेम्परेचर हम दे रहे हैं, वहाँ पे हीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भगवान सूर्य इट्स अ नेचुरल हीटिंग जो है, वो भगवान जो है नेचुरल हीटिंग करते हैं, तब इस पूरे विश्व में जो है रिएक्शंस होती हैं, अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है सब कुछ जो हमें दृष्टिगोचर मतलब हमें दिख रहा है। हमें वी डोंट हैव अ टाइम टू सी ऑल दीज थिंग्स, हमें पास समय ही नहीं है सब देखने का, राइट। तो ये सब देखने का प्रयास करिए, वरना एक दिन ये सब विलुप्त हो जाएगा और फिर आप पछताते रह जाएंगे कि क्या हो गया। तो हम लोग क्या कह रहे थे, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि के कारण अपार मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लंगवन आकाश में त्रिवेग से चलने वाले, आतपी धाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी मतलब क्या होता है, जो तीनों कालों के बारे में जिसको नॉलेज हो, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्व भयोभदे सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों से भी अति तेजस्वी, दशादशमा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन नामों से प्रसिद्ध हे भगवान सूर्य, आपको नमस्कार है। तो हमें भगवान की आराधना करनी। भाई आराधना आप कैसे करेंगे बताइए, अलग अलग सेंटेंसेस यू विल, देखिए कितने गाने आते, कितने भजन आते हैं, लोग लिखते हैं, अलग अलग वर्ड बनाते हैं। जी देखिए हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी किसी ने तो बनाई ना, वर्ड, वी आर क्रिएटिंग द वर्ड्स टू वर्शिप द गॉड। हम भगवान की आराधना के लिए नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। द ह्यूमन माइंड इज ऑपरेटिंग थ्रू द गॉड विल, गॉड विजडम, गॉड इंटेलिजेंस, तभी दैट्स वाई वी आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। ये सब किसने लिखा, जस्ट यहाँ पे फोकस करने का प्रयास करिए। हम उसको मार रहे हैं, वो वहाँ घूमने गए, हमने उनको मार दिया, उनके पति को मार दिया, पत्नी रह गई, तो यहाँ पे लोगों को मारना है, परिवार, यू आर डिस्ट्रॉइंग द फैमिलीज। तो ये नहीं, आप ये सोच के देखिए कि किस तरह से हो रहा है। पूर्व गिरी उदयाचल, पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार करते। फिर वही बात है, पूर्व गिरी क्या भाई, पूर्व से उदय होता है, उदयाचल पश्चिम में क्या अस्त होता है, आपको नमस्कार। ज्योतिर्गणों ग्रहों तारों के स्वामी, दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप विजय कल्याण के दाता, आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जूते हैं रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार। सहस्र किरण सुश्री भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने का आदित्य नाम से, अब भाई आदित्य नाम कहाँ से आया, क्योंकि वो अदिति के पुत्र हैं, आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग शीघ्रगामी सूर्य भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मातंग को प्रणाम। देखिए मनुष्य जाति इतनी दुष्ट जाति है कि आपको क्या बताएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य भगवान निकले ना निकले, 2 घंटे निकले, 3 घंटे निकले ना निकले, डोंट बॉदर अबाउट इट। वो अपना खाने पीने में लगे हैं, अपना कुछ भी करे जा रहे हो, कोई लेना देना नहीं होता है। अब जो जिसका जो डिपार्टमेंट है भाई, वो दे आर कंसर्न फॉर दैट। अब डिपार्टमेंट भाई देखिए, हम केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हमेशा कहा गया स्पिरिचुअलिटी में, वी आर ऑब्जर्वर ओनली, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा अभी छाई हो गई, अच्छा अभी शाम हो गई, अच्छा अभी प्रातः काल हो गया, वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर, हमने टाइम जोन बना लिए कि टाइम जोन क्या है, जोनल टाइम होता है ना आपका, इस तरह से हमने बना के रखा हुआ है। वी आर ओनली ऑब्जर्वर। ये बता दीजिए आज के बच्चों को, बता दीजिए आज के बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पता नहीं। कमलों को विकसित करने प्रचंड तेजधारी मातंग को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा शिव भगवान विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा, ये सूर्य मंडल आपका ही तेज, आप प्रकाश से परिपूर्ण है, आपको स्वाहा कर देने अग्नि आपका ही स्वरूप है, आप रौद्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आज देखिए 45 हो रहा है और कहा जाता है न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस बताई जाती है। जो हीलियम जो होता है, हीलियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिविटी पर आप जाइए, आपको एक्सपोनेंशियल डिके के बारे में मालूम है, E- होता है। आप देखिए, आप सोचिए कि क्या हो सकता है। और आप जितना फाइट कर रहे हो, जितना AC चला लो, जाए जो कर लो, आप क्या सारे लोग माइग्रेट कर जाओगे अब्रॉड कि भाई वहाँ तो सूर्य भगवान है नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाए। तो सोचिए अभी तो कितना वी आर फाइटिंग सो मच
स्किन, मनुष्य किस तरह से फाइट कर रहा है ना। तो ये थोड़ा सा बच्चों को ये सब बताइए। आज की बच्चों को छोड़िए, बच्चे तो बहुत ही प्यारे होते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो एडल्ट है ना, इनको थोड़ा समझाइए। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज, आप प्रकाश से परिपूर्ण है, आपको स्वाहा कर देने वाले अग्नि आपका ही स्वरूप है, आप रौद्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप अज्ञान अंधकार के नाश है, जड़ता और शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है, आप रत्नों का नाश करने संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी देव स्वरूप, आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के सुवर्ण क्यों कहते, सोना सुवर्ण के समान, आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाश प्रकाश स्वरूप और जागत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, आप श्लोक को पढ़िए, फिर उसका अर्थ निकालिए। तो अभी मैं आपको हिंदी में ही अर्थ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अभी मैंने केवल आपको एक श्लोक के बारे में बताया है। रघुनंदन, हे भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार सृष्टि और पालन करते हैं। हे रघुनंदन, हे भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार बताइए आप, सृष्टि और पालन करते हैं। ये जो भूत होते हैं, ये भूत हैं क्या एक्चुअली? ये जितने भी भूत होते हैं ना, देखिए भगवान विष्णु को बोला था भूतादिदेव महादेव, देखिए ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो भूत हैं, ये एनर्जीज होती हैं, बहुत ही रॉन्ग एनर्जीज होती है। तो भगवान इज़ वेरी मर्सीफुल, भगवान दया के पूरक हैं, सब पर दया करते हैं। जो दुष्ट है उस पर भी दया करते हैं, और जो बहुत अच्छा उस पर तो दया है ही है। ऑलरेडी वो भगवान के पार्थ हैं, उन पे तो दया है ही। जो दुष्ट है उन पर भी ईश्वर दया करते हैं, उनको भी जीवन दिया है, सबको अलग अलग स्थान दे दिया है। तो ये एनर्जीज होती हैं, इन एनर्जीज को स्थान देते हैं भगवान शंकर, क्योंकि भाई हम सब भगवान के बच्चे हैं। अब क्या करें, एक बच्चा बुरा है, एक बच्चा अच्छा है, क्या कर सकते बताइए आप। लेकिन जो माता पिता होते हैं ना, अपने सब बच्चों का ध्यान रखते, तो कहते भाई ठीक है आप थोड़ी यहाँ चले जाइए। जो खराब व्यक्ति उसको दूसरा स्थान दे देते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। तो ये भगवान सूर्य संपूर्ण भूतों का संहार। अब भाई एक लिमिट होती है, एक लिमिट होता है ना, कि आप कुछ भी किए जा रहे हो, कुछ भी टॉलरेंस होता है, एक टॉलरेंस लेवल, एक लिमिट है। लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर वहाँ पर संहार करना पड़ता है। सृष्टि और पालन करते, यही अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित, उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल है। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, देखिए जो यज्ञ होता है, यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, यज्ञ बहुत, देखिए जितने भी ऋषि मुनि थे वो यज्ञ करते थे और अनुष्ठान लेते थे। अब आजकल तो हम लोगों को कुछ आता नहीं है। देखिए हम लोग को स्वाहा बस आता है, नमः आता है। आजकल के बच्चे, देखिए मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आता है तो मैं अपना हिंदी में ही संकल्प लेके, जो थोड़ा बहुत हमारे माइंड में है, जो भी हमें पढ़ाया गया, उससे आप कुछ करके आप यज्ञ कर सकते हैं। ठीक है, तो यज्ञ में जो भी अर्पण करिए, देखिए अग्नि में अर्पण होता है, जल में अर्पण होता है। देखिए जब पितर पक्ष आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जल देते हैं, जल में अर्पण करते हैं, तिल है, ये है। अग्नि का जो अर्पण होता है वो बहुत ही सर्वोच्च उच्च कोटि का होता है। देखिए जब मैं हवन करती हूँ तो मैं तो फल है, ये है, थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने जो भी खाना बनाया है तो आप एक जोटा है, जैसे एक जोटा इन द सेंस वन पेयर आप भगवान को सब अर्पण कर दीजिए। तो उसमें, और वैसे भी जब पितरपक्ष होते हैं तो उसमें लास्ट डे में जब सभी लोगों का होता है तो अग्नि अर्पण करते, तो भगवान उन तक पहुंच जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ये अग्नि होता था, अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल है। यज्ञ में भाग ग्रहण का देवता, यज्ञ और यज्ञ के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में और किसी भय के अवसर पर जो पुरुष इन सूर्य देवता का कीर्तन करता, कीर्तन, व्हाट इज कीर्तन, रिपीटेशन। भाई वहाँ पर कोई, जैसे अमरेंद्र प्रभु जी क्या करते हैं, वो कुछ गाते हैं तो उनकी जो ध्वनि है उसमें भगवान वास करते हैं, इसलिए उस ध्वनि का प्रभाव पड़ता है लोगों पे जो सुनते हैं। अब आप, बहुत से लोग कीर्तन करते हैं, अभी केवल मैं उनका नाम ले रही हूँ। तो कीर्तन का मतलब क्या, यू हैव टू रिपीट दैट लाइन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको हम गा के बोलेंगे, हरे कृष्णा, तो यू आर रिपीटिंग दैट लाइन, तो यू आर रिपीटिंग दैट साउंड। उसी, तो जिस लय में उन्होंने गाया, जिस रिदम में गाया, जो उस वक्त उनके भाव थे, उसी भाव में जो आपने गाया, तो यू आर रिपीटिंग दैट थिंग, तो वो भाव आप में आएगा। तो भगवान के वो डिवोटी हैं, भगवान के भक्त हैं। ही इज इक्विवेलेंट टू द गॉड, ही इज इक्विवेलेंट टू द लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी उनके अंदर फ्लो हो रही है, राइट।
तो वो जैसे क्या है कि शिष्य के अंदर क्या होती है, गुरु की एनर्जी फ्लो हो रही होती है, उसी तरह से एक भक्त के अंदर भगवान की एनर्जी फ्लो हो रही होती है। तो भक्त भगवान एक सीमा के बाद दोनों एक समान हो जाते हैं। जब तक भक्त है, भक्त पूजा करता जा रहा, एक ऐसा समय आता है जहाँ भक्त और भगवान एक समान हो जाते हैं। हे रघुनंदन, हे भगवान, सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर अंतर्यामी भगवान, सोल क्या, परमात्मा का अंश। आप कुछ भी करो, आपको लग रहा अच्छा मैं, ये जो आत्मा है ना, उसको सब पता है कब आप क्या सोचते हो, कब आपने किसके लिए क्या सोचा। आपको लग रहा है ना किसी को कुछ नहीं पता लग पाएगा, मैं चोरी छुपे कुछ कर लूँगा। जिस दिन आत्मा आपके पीछे लग गई ना, आत्मा किसके पीछे है, जीव आत्मा के पीछे है, राइट। तो जीव आत्मा के पीछे यदि आत्मा लग गई तो यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव मतलब वो सारे पापों का नाश कर देती है। तो एक आत्मा क्या है, शुद्ध चित्त आनंद स्वरूप आत्मा क्या है, मैं, आत्मा कहती है मैं एक शुद्ध चित्त आनंद स्वरूप हूँ। तो आत्मा जो है वो जॉयफुल है, ब्लिसफुल है, यू कैन नॉट चेंज देयर नेचर। तो आप कुछ भी करते हो वो सब जो है प्रमाणिक है। अंतर्यामी ईश्वर हमारे अंदर है। आप भगवान के लिए क्या सोचते हो, आप दूसरे के लिए क्या सोचते हो, अपने परिवार के लिए क्या सोचते हो, आप कब खड़े होते हो, कब बैठते हो, बैठते हुए आपने क्या सोचा, खड़े हुए आपने क्या सोचा। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द कॉजल बॉडी। उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है नेक्स्ट इनकारनेशन मिलता है। तो जो भी अच्छाई है वो भगवान को पता है, और जो बुराई है किस कारण से है वो भी भगवान को पता है। तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको कैमरा में आपको कैप्चर किया जा रहा है, ये सब तो कुछ फ़ायदा नहीं है। भगवान अच्छे से जानते हैं कि आप क्या हो। यही अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल। देखिए अग्निहोत्री एक कास्ट होती है, कास्ट बोला जाता है उनको, अग्निहोत्री कास्ट आपने सुना होगा। तो अग्निहोत्री का क्या मतलब है ये सबको पता होना चाहिए। आजकल की जो सिलेबस है, आजकल जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, रोबोट्स पढ़ा रहे हैं, चाय सर्व कर रहा है, बच्चों को कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। बच्चे कुछ नहीं जानते, बच्चों को सिर्फ गाने पता है, बच्चों को ईयरफोन पता है, बच्चों को एक कंप्यूटर पता लग गया है। बच्चों को क्या पता है कि पूरे टाइम कैसे ब्लॉक करना है, कैसे डिसअपियरिंग मैसेज करने हैं, मतलब सारा कंट्रोल यू हैव गिवन टू थर्ड पार्टी। ठीक है, इतना कंट्रोल दे दिया है कि जब चाहा आप किसी से भी 2 मिनट में आप रिलेशन तोड़ सकते हो। इट इज़ नॉट कि आप वन साइडेड दे दिया है, जब चाहा जिसके साथ जो आप जो चाहे कर सकते हो, जब चाहे आप कुछ भी ब्लॉक कर दो, जब चाहे आप डिसअपियर कर दो। इतना वो चल रहा है कि आपकी कोई अथॉरिटी नहीं रह गई, कि वन साइडेड हो गया, एवरीथिंग इज वन साइडेड। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों से मिलने वाले फल है। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही है। संपूर्ण लोकों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव कहते भगवान राम को कहते, रघुनंदन, हे राघव। विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग है भाई, जो बहुत बुरा मार्ग होता है, तथा किसी भी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष सूर्य देवता का कीर्तन करता उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कर श्री अगस्त मुनि जी ने जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। तो ये स्रोत कब रचा गया, तो यही आपको बताया गया कि जब भगवान राम थक गए थे तो वहाँ पर अगस्त मुनि आए थे, तब उन्होंने इस तरह से इसका विवरण किया। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र का शोक दूर गया। देखिए भगवान भी थक जाते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान राम भी थक जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी थक जाते हैं, उनकी भी समझ में नहीं आता क्या किया जाए, बताइए तब उसका क्या होता है। तो उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से श्री आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य को देखते हुए इसका 3 बार जप किया। मुझे भी बड़ा थकान हो जाती है, मेरे वीडियोस कोई देखता नहीं, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन कैन बी इन एनी वे, भाई ठीक है आप डिजिटल में थोड़ी अच्छी पिक्चर्स फोटोज़ डाल देते हैं तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है, बट मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, सूर्य भगवान तो एक ही जैसे हैं, अलग अलग, अब मैं इतना जाती नहीं हूँ तो आई एम नॉट एबल टू कैप्चर द डिफरेंट फोटोज़ एंड ऑल। तो मेरी वीडियोज़ में हमेशा इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता, लोगों को टाइम नहीं है देखने का। लेकिन ठीक है, मैं अपनी आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी
आपकी इच्छा देखिए, आपकी इच्छा मत देखिए, आई डोंट बॉदर अबाउट इट। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। उत्साह पर विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जाने का हंस कहा, रघुनंदन आप अब जल्दी करो। निशाचर राज क्यों बोला जाता है? भाई जितने तमस हैं सब अंधकार वाले हैं, ये रात में कार्य करते हैं। देखिए कुछ लोगों को तो ये कि कोई हमें देख ना ले, कुछ अच्छे व्यक्ति हैं जिनको परेशान करके रखा है, तो वो रात में निकलते कि भाई हमें कोई देख ना ले। किसी महिला को प्रॉब्लम है कि कोई हमको देख रहा है, तो वो भाई अपना कर रहे हैं कि रात में काम कर ले, हमें कोई देखे ना, राइट। ये भी होता है। तो जो रात्रि में राज करता है उसको निशाचर राज कहते हैं। जितने भी तमो प्रधान गुण होते हैं, जितने भी तमस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो सब क्या करते हैं? रात्रि में वक करते हैं। तो निशाचर राज जो है रावण को कहा जाता है। तो रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर प्रकार रघुनंदन अब जल्दी करूं। तो ये सब बातें हैं। तो आप सुबह उठिए, प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ देने में आप एक जो है तांबे का लोटा लीजिए, उसमें लाल फूल लीजिए, उसमें आप जो है दूध भी डाल सकते हैं, लाल किसी भी प्रकार का फूल लीजिए, जो भी अच्छा फूल हो। आप उसी में सभी मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए। उच्चारण है क्या? सभी देवी देवताओं को इंक्लूड कर लीजिए। इंक्लूड करके भगवान को जल समर्पण कर दीजिए, तो उससे सब भगवान की पूजा हो गई और भगवान को जल अर्पण हो गया। भाई अग्निदेव हैं, वो एक जो है उनको जल अर्पण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी अग्नि को शांत करने के लिए। इतने भक्त हैं, भगवान सूर्य को जल क्यों चढ़ा रहे हैं? सोच के देखिए, जल क्यों चढ़ा रहे हैं? भगवान शंकर को हम जल और दुग्ध क्यों चढ़ा रहे हैं? इसे सोचना पड़ता है। हम पानी क्यों पी रहे हैं? हमारे अंदर एक जठर अग्नि है, उसको शांत करने के लिए हम पानी जल ग्रहण कर रहे हैं। हम दिन में कितनी बार पानी पी रहे हैं? ये पूरी सृष्टि जो कितने परसेंटेज ऑफ वाटर से बनी है, पूरे शरीर में हमारे कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है, कितना टिश्यू है, ये सब साइंस के स्टूडेंट जानते हैं। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनको समझ में नहीं आने वाला, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो फिर से हम भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं और आज का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। और आज हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान राधा कृष्ण, भगवान सीताराम का भी आवाहन करते हैं, जिससे कि पूरे विश्व में जो है कल्याणकारी जो है कार्य संपन्न हो। और आज की जनरेशन को, इवन आज की जनरेशन को रहने दीजिए, जो बड़े बूढ़े हैं, जो विचलित हो गए हैं अपने मार्ग से, और जो वयस्क पुरुष और स्त्री है, उनको भी इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।